हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और सर्वप्रथम आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी दीर्घायु हों, सबकी माताएं दीर्घायु हों और हम सभी उनकी सेवा निरंतर करते रहें। ठीक है, आगे हम वर्ग 3 की बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ग 3 जो है अभी रिजल्ट को लेकर के मुद्दा बहुत गर्म है, क्योंकि कोई भी परीक्षा जब संपन्न होती है तो बस टारगेट ये होता है कि रिजल्ट कब आएगा। हमारा उद्देश्य भी कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि यहाँ पर 9,25,000 के 37,000 इतने कैंडिडेटों ने परीक्षा दी है। अब इतने कैंडिडेट यदि परीक्षा देते हैं तो निश्चित सी बात है कि सबको उम्मीद है, क्योंकि आज के समय में रोज़गार बहुत बड़ी एक चुनौती है सभी के लिए आना। और उस स्थिति में यदि मान लो रिजल्ट लेट होता है तो कहीं ना कहीं उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है कैंडिडेट के ऊपर। अब इसके पीछे ये रीज़न है लेट होने के कारण, क्योंकि आपका जो पेपर है आपको सभी को पता है कि 25 मार्च का पेपर जो है वो वायरल हुआ था। अब ये वायरल होने के बाद कमेटी गठित हुई, सीबीआई के लिए जांच दी गई। तो इन जांच के दौरान जिस तरह से रिजल्ट निकल के आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, तो उस स्थिति को देखते हुए ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब ये कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है ना, कब तक इसके पीछे के लोग मिलते हैं, क्या कैसी स्थिति थी, तो ये सब मुद्दे होने के पश्चात ही कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर पाएँ कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, रिजल्ट तो आना या ना आना, अब ये तो डिपेंड करता है किस पे, कि रिपोर्ट के दौरान क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। हो सकता है परीक्षा निरस्त भी हो जाए, ठीक है, या फिर रिजल्ट आ भी जाए। दोनों दोनों प्रकार की संभावना है। देखिए, प्रायिकता दोनों तरह की है। अपन किसी एक चीज़ को ही भाप कर नहीं रह सकते कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा, या फिर हम ये भी सोच लें कि रिजल्ट नहीं आएगा, निरस्त हो जाएगी परीक्षा, पुनः कराई जाएगी। तो देखिए, दोनों प्रकार की कंडीशंस होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये डिपेंड हम पे नहीं करता है, ये डिपेंड करता है विभाग पे, ठीक है, सरकार पे, कि वो क्या करना चाहती है। हम सिर्फ अभ्यर्थी हैं, हमारा कर्तव्य है पेपर देना। अब रह गई बात, थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो भी ज्वाइनिंग हुई है उसकी यूनिक आईडी के बारे में। तो देखिए, यूनिक आईडी के बारे में तो जहाँ तक मुझे पता चला है, मेरे साथ में मेरे साथी मित्र हैं जो कि अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि सर मेरी यूनिक आईडी एक दिन में जनरेट हो गई। मुझे थोड़ा अचंभा टाइप का लगा, क्योंकि हम लोगों की जो यूनिक आईडी है उसको लगभग 1 से 1.5 मंथ लगे थे। लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पर जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वहाँ पर जिला स्तर में कोई जैसा भी फॉर्म वॉर्म मिल रहा हो उसको भर करके जमा करना था, ठीक है ना। और शाम को यूनिक आईडी जनरेट हो गई, यूनिक आईडी मिल गई। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद यूनिक आईडी हमारी मिली हुई थी। अब इसके बाद रह जाती है आपकी IFMS जो पोर्टल होता है, जिससे ट्रेजरी वाला रहता है, वो नंबर कब मिलेगा। तो देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, BO कार्यालय अपने जो आपका जो संकुल जिस BO कार्यालय के अंतर्गत हो, वहाँ पर जा कर के आप एक NSDL का जो वेबसाइट होती है उसमें, चूँकि ये उसी माध्यम से कंप्लीट होता है, तो वहाँ जा कर के आप अपनी प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। वहाँ से जो आपका प्रकरण होता है ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया जाता है, कहाँ को, ट्रेजरी को। और ट्रेजरी में वो जो फॉरवर्ड होता है आपका फॉर्म यहाँ भरने के बाद वो वहाँ ऑनलाइन दिखने लगता है, और उधर से अप्रूव्ड होने के बाद आपको ट्रेजरी कोड जारी कर दिया जाता है। और जैसे ही ट्रेजरी कोड जारी हो जाएगा तो आपका जो वेतन है, जो कहते हैं ना 3-3 4-4 महीने वेतन लगते हैं, तो वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जितने ही जल्दी कंप्लीट होगी, आपका वेतन उतना ही जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद प्राण किट वगैरह भी स्वतः ही जनरेट हो जाती है, ठीक है। अभी तक प्राण जनरेट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। उधर से यानी जो किट होती है वो जारी कर दी गई है, भेज दी गई है, लेकिन अभी तक प्राण किट घर में नहीं आई है। तो वो आना ना आना बात की बात है, लेकिन जहाँ तक अपन को ये पता है कि भाई अपना प्राण नंबर ये है, ठीक है, पूरा काम अपना कंप्लीट हो गया है, ऑनलाइन डाटा सब शो कर रहा है, इसलिए अपन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ये मुद्दा था। इसके बाद एलाइड को लेकर के थोड़ा सा बात आई। एलाइड सब्जेक्ट वालों का वेरिफिकेशन पुनः प्रारंभ कर दिया गया दस्तावेज का सत्यापन भोपाल में।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं जो मुद्दे वेरिफ़िकेशन की जगह पर जब वेरिफ़िकेशन हो रहा था, अभ्यर्थियों को बहुत परेशान कर रहे थे। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कैंडिडेट खुद नहीं चाहता, परंतु वो वैसा हो जाता है। अब कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारा 2 साल का कोर्स 3 साल में हो, ठीक है? क्योंकि हमारा सब कुछ लग रहा है। अब यदि वो स्थिति निर्मित हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि हम मान लो किसी 2 साल के कोर्स को करते हैं, अब वो 3 साल का हो जाता है, ठीक है ना? उसका कुछ सेशन यदि कहीं बच जाता है तो ये स्थितियाँ अभ्यर्थी चाहता नहीं है पर हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं सरकार इस बात को समझ रही है, जैसे डबल डिग्री, इस मुद्दे को भी उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। डबल डिग्री जो नियमित है, रेगुलर क्रॉस कर रही है, सिर्फ़ वही रिजेक्टेड है। लेकिन यदि एक आपकी रेगुलर डिग्री है, एक आपकी प्राइवेट डिग्री है, ठीक है, तो उसको मान्य कर दिया है। सेशन लेट होने के कारण यदि कोई कंडीशन मान्य कर दी गई है, ठीक है, शून्यकाल घोषित होने के कारण वो भी मान्य कर दी गई है। एटीकेटी होने के कारण यदि आपका सेशन उसमें अलग अलग एक सा दिखाने लगा है अगली डिग्री के साथ, तो भी मान्य कर दी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से पहले ही सॉल्व हो जाने थे, लेकिन ठीक है, जब तक किसी चीज़ की समस्या नहीं आती है तब तक हम कहीं ना कहीं उसका सॉल्व भी नहीं करते हैं। अच्छी बात यह है कि समय रहते उसका सॉल्व हो जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। ये सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है? तो कोई भी नई जानकारी यदि मुझे पता चलती है तो मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में कंजूसी न किया करें। आप लोग जितना स्नेह प्रदान करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हम और नई नई जानकारियों को खोजने का प्रयास करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।